आ जाओ भाई। एमकेडी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो इस पार्ट में हम लोग ये रिलेशन का पार्ट नंबर 3 है। पहले दो पार्ट्स में मैं आपको समझा चुका हूँ रिलेशन के बारे में, ठीक है, विद एग्जांपल्स। तो आपने यदि नहीं देखे हैं तो पहले उनको आप देख लीजिए। उसके बाद में इस पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो बेसिक है वो और क्लियर हो जाएगा पूरा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, वो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मैं उनको यहाँ पे नोट कर दूंगा, बाकी के सब मैं आपको किताब में से पढ़ करके बता दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों जरा एक्सरसाइज 2.1 थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं आप लोगों को, ठीक है, क्या क्या होता है जल्दी जल्दी देख लीजिए बस। तो रिलेशन में आपने देखा कि रिलेशन में ऑर्डर पेयर होता है आपका, ठीक है। ऑर्डर पेयर की फॉर्म क्या होती है? ए बी की फॉर्म होती है, मतलब एक एलिमेंट की तरह आपका माना जाता है वो। अब दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं। देखो ऑर्डर पेयर मैंने दो तरह के पढ़ाए थे आपको, एक टू टपल पढ़ाया था और एक थ्री टपल। टू टपल का मतलब ए बी की फॉर्म का होगा आपका, और ये आपका ए बी और सी की फॉर्म का होगा आपका थ्री टपल वाला, ठीक है। थ्री टपल कब आता है बच्चों? जब आप तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, या एक ही सेट का आप तीन बार कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो आपका थ्री टपल का आता है, और जब दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो आपका टू टपल का आता है वो। तो ये आपका टू टपल का, ये आपका थ्री टपल का। अब एक चीज और पढ़नी थी, दो ऑर्डर पेयर आपके मान लो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। कब होगा बच्चों? ये केवल और केवल जब ही आपका संभव है। कब? जब x की वैल्यू a हो और y की वैल्यू b हो, मतलब कि दिस एलिमेंट इक्वल टू दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट इक्वल टू दिस एलिमेंट। बात क्लियर होगी बच्चों? ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे करते थे? कोई भी दो सेट होते थे आपको उनको a क्रॉस b की फॉर्म में लिख करके, और उनका जो एलिमेंट आता था वो ए बी की फॉर्म का आता था। ये एक एलिमेंट हो गया आपका, जहां पे ए किसको बिलोंग करता था? ए को, और बी किसको बिलोंग करता था? बी को, ठीक है। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब इसमें भी आपने देखा था नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने आते थे? दिस इज नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। और टोटल सबसेट कितने बनते थे इसके बच्चों? टोटल सबसेट बनते थे टू की पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ हमने यहाँ पे सीखा था। अब देखो कुछ एक्सरसाइज के सवाल करने वाले हैं, उस एक्सरसाइज के सवालों से आपका क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से बच्चों देखना आप लोग किस तरह से हम लोग करते हैं एक्सरसाइज। कोशिश करूंगा कि पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाए, ज्यादा लंबा ना बने वीडियो। तो देखिए जरा पहला सवाल क्या कह रहा है। पहले सवाल में आपसे कह रहा है कि इफ, क्वेश्चन नंबर पहला ये कह रहा है आपसे, इफ x अपॉन 3 प्लस 1 और y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 5/3 एंड 1/3। बच्चों देखो दो ऑर्डर पेयर आपको बराबर दिए हुए, बराबर दिए हुए तो आप जानते हो कि पहला ऑर्डर पेयर मतलब पहला जो आपका स्पेस है वो पहले स्पेस के बराबर होगा, दूसरा स्पेस आपका दूसरे स्पेस के बराबर होगा, ठीक है भाई। अभी जैसे बताया था आपको, तो दिस इक्वल टू, दैट मीन्स x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/3। 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, इसमें मल्टीप्लाई किया तो x हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका 5। दैट मीन्स x इक्वल टू कितना है आपके पास? 2। ऐसे ये इसके बराबर हो गया, तो दिस इज y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। 3 से आप मल्टीप्लाई करना चाहो 3 से मल्टीप्लाई करो, नहीं तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/3 प्लस 2/3। ये माइनस क्या उधर गया तो पॉजिटिव हो गया। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 2 और 1, दिस इज 3/3 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स y इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 बच्चों। लिख लीजिए इसको बेटा, ये इंपॉर्टेंट है और आपके 11th के एग्जाम में पूछ लेता है वो। अब इसी की तरह से और भी आपको ऑर्डर पेयर दे दे, अगर दो ऑर्डर पेयर बराबर है तो तरीका इसका यही होगा, बाकी तो कैलकुलेशन है, सीधे सीधे कैलकुलेशन करो और आंसर निकालो उसका। अब देखो एक और कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मैं पढ़ के सुना रहा हूं। इफ द सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स, इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि नंबर ऑफ ए कितना है?
मतलब कोई सेट ए है उसमें कितने एलिमेंट है 3, ठीक है। और सेट बी में कह रहा है, सेट बी उसने कहा है कि सेट बी कितना आपके पास में, दिस इज 3 4 एंड 5, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। अब देखो यहां से क्या है आपका, दिस इज नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों 3, बस बहकाने के लिए दे देता है वो, इस तरह से लिख दिया उसने कि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए ये क्या है, ठीक है। दिस इज, ये क्या है, दिस इज नॉट एलिमेंट, ये किसी सेट का एलिमेंट नहीं है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट है आपका। ये अगर सेट लिखता तो वो इस तरह से लिखता आपका ये, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बच्चों इसमें। तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना है 3, और ये आप जानते हो कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होता है बच्चों, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी होता है आपका नंबर ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ ए दिस इज 3 एंड दिस इज 3 इक्वल टू 9। उतार लीजिए इसको बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कर सकते हो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या क्या दे रहा है आपसे, ये कह रहा है कि एक सेट जी दिया हुआ है और ये है आपका 7 एंड 8, और एक सेट आपको एच दिया हुआ है और ये है आपका 5 4 और 2। क्या पूछने वाला है आपसे, आपसे पूछने वाला है जी इंटू एच क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट जी और एच का क्या होने वाला है। बच्चों ये ध्यान रखना, हमेशा जब भी ये सेट इस तरह से लिख रहा है तो आपको भी ऐसे लिखना है, आप ऐसा मत कर देना कि एच को पहले लिखना जी को बाद में लिखना है, दोनों में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो जी पहले लिखा हुआ है तो जी के पहले एलिमेंट लेकर के चलेंगे, मतलब कि 7 का पहले पेयर इसके साथ बनेगा, दिस इज 7 5 7 4 एंड 7 2, ठीक है। 8 5 8 4 एंड 8 2, ठीक है बच्चों। तो ये आपका, और h इंटू जी करना है तो भैया h को पहले लिख लो, ऐसे करके लिख लो इसको, देखो ये आपका h हो गया 5 4 2 और ये आपका g हो गया, g है आपका 7 और 8। तो g h कितना आएगा, पहले 5 के साथ पेयरिंग कर लो इसकी, दिस इज 5 7 5 8 4 7 4 8 और एक आया आपका 2 7 2 8, ठीक है बच्चों, लिख लीजिए। समझ कर कैसे लिए बच्चों, फिर अपने आप ट्राई करना है इसको पूरे को, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन नंबर 4 दिया हो, 4 मैंने उतार दिया यहाँ पे, 4 को थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग, क्या है 4 क्वेश्चन आपका। तो इस क्वेश्चन में वो आपसे क्या कह रहा है, ट्रू फॉल्स बताने हैं आपको इसमें, ठीक है। मैं थोड़ा पूरा नहीं लिखा है मैंने क्वेश्चन, थोड़ा आधा लिखा हुआ है, मैं पढ़ करके सुना देता हूँ आपको। इसमें स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। ये कह रहा है कि ये 3 स्टेटमेंट इसने दिए हुए, बताओ कौन कौन सा फॉल्स है और कौन कौन सा ट्रू है आपका। और वो कह रहा है कि यदि फॉल्स है तो उसको सही करके दिखाओ, ठीक है। अगर वो फॉल्स है तो उसको सही करके दिखाओ, ट्रू है तो कोई परेशानी है ही नहीं। देखे जरा, इफ p is equal to mn, q is equal to nn, then pq is equal to mn और nn, ये दिया हुआ है उसने। अब मुझे बताना है क्या सही है कि नहीं, भाई सीधी सीधी सी बात, देखो p दे रखा है, q दे रखा है, pq क्या है आपका, p क्रॉस q क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ p एंड q। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप करोगे, इसके कितने एलिमेंट हैं, 2, इसके कितने एलिमेंट हैं, 2 2 भी 4 आने चाहिए, इसमें 2 ही आ रहे हैं, अपने आप ही गलत हो गया, ये तो हुआ कि नहीं हो गया। अब सही कैसे होगा, कुछ नहीं, क्रॉस इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दीजिए आप। तो जब आप p क्रॉस q करेंगे, इसमें देखो p क्रॉस q क्या आने वाला है, p सेट क्या है आपका mn और q सेट क्या है आपका nn, ठीक है बच्चों। तो p q सेट क्या है, n के साथ में पेयर बनाइए पहले, दिस इज mn, दिस इज mm, दिस इज nn एंड दिस इज nn। बात समझ आ गई बच्चों। उसने कौन कौन से दिए थे, उसने 2 दिए होते आपको, बाकी ये 2 और आ गए तो ये सही हो गया स्टेट। बाकी इसका तो ये फॉल्स है पूरा। अब इस फॉल्स को आपने सही कैसे कर दिया, ऐसे करके कर दिया, ठीक है बच्चों। इफ ए एंड, सेकंड वाला देखिए, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी कैसे हैं, नॉन एम्प्टी सेट, देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट। सही है बच्चों, बिल्कुल भाई, ए और बी दोनों में से कोई भी खाली नहीं है, और जब कोई भी खाली नहीं है तो निश्चित रूप से उनका जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी खाली नहीं होगा। हाँ, अगर ए और बी में से कोई भी आपका एक खाली हो गया तो ए क्रॉस बी आपका पूरा खाली हो जाएगा, मतलब आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखिए थर्ड वाले को, इफ a is equal to 1 2 b is equal to 3 4, then a का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है आपको b इंटरसेक्शन q के साथ में। तो बच्चों सबसे पहले इस तरह का सवाल आए कभी भी
तो पहले जो आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है उस चीज को फाइंड आउट करो, ठीक है। देखें कैसे करते हैं। ये थर्ड है आपका, ए बराबर कितना दिया हुआ है आपको, दिस इज 1 and 2, और बी बराबर कितना दिया हुआ है आपको 3 and 4, ठीक है। देन सबसे पहले मैं ये फाइंड आउट करूंगा बी इंटरसेक्शन 5। देखें जरा, तो बताओ बच्चों बी और 5 का इंटरसेक्शन क्या होगा, कुछ होने वाला है? अरे 5 में क्या है, कुछ नहीं है भाई, नल सेट है ये वाला। जब कुछ नहीं है और यहाँ पे क्या है आपका बी, और दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा कॉमन, दैट मींस इट इज आल्सो 5। ये 5 हो गया आपका। अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 किया आपने, तो ए क्या है आपके सब पास में 1 2, इसका 5 के साथ। और ये आप जानते हो कि जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो तो कोई भी एक सेट अगर आपका नल सेट होता है तो पूरा का पूरा नल सेट आपका बन जाता है। मतलब कि ये भी क्या निकल के आया आपका, दिस इज 5, तो ये करेक्ट है आपका बिल्कुल। ये क्या है आपका ट्रू है, और ये भी आपका क्या था, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखें बच्चों, नेक्स्ट देखें बच्चों, बहुत सिंपल सा है। मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर आपने वीडियोस देखे मेरे पुराने वाले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने डाले हैं, तो उसमें आप लोग समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। वेरी सिंपल, कोई समस्या नहीं है। ए बराबर दिया हुआ है -1 तो ए क्रॉस ए आपको फाइंड आउट करना है। ए इज इक्वल टू आपको -1 सेट दिया हुआ है, तो ए क्रॉस ए, पहले ए क्रॉस ए करो, फिर उसके बाद में दोबारा से ए के साथ में और क्रॉस कर दो उसका, ठीक है, आंसर आपका बन जाएगा। चलिए मैं बता देता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 5, ए इज इक्वल टू -1 and 1 दिया हुआ है आपको। आपको पता करना है ए क्रॉस ए। तो पहले मैं बच्चों ए क्रॉस ए पता कर रहा हूँ, ठीक है। ए क्रॉस ए का मतलब क्या होगा, दिस इज -1 1, दिस इज -1 1। कीजिए बच्चों, पेयरिंग करोगे उसको ही, इसका पहले इसके साथ, दिस इज -1 देख लेना बच्चों को गलती ना हो जाए, -1 1 1 -1 and 1 1, ठीक है बच्चों। 4 बन गए आपके भाई, 2 2 4, सीधा सीधा। अब क्या करना है आपको, ए क्रॉस ए के साथ में एक और क्रॉस कर दो, मतलब एक क्रॉस और आ जाएगा आपका, क्रॉस -1 1, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। तो अब इसका देखो करेंगे, अब ये पेयरिंग हो रही है ना आपकी। अब देखो मैंने यहां से किया पीछे से, आप आगे से भी कर सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पीछे से किया, पीछे से कर दो, कोई समस्या नहीं है। इसका इसके साथ में पेयरिंग, दिस इज -1 तो पहले से ही है, -1 और आ गया इसमें, दिस इज -1 ठीक है। अब इसका इसके साथ में, दिस इज -1 1, ठीक है बच्चों। अब इसका देखिए -1 1 -1 1 समझ आ रहा है ना? कुछ बताया करो यार, कमेंट्स करके तो कम से कम बता दिया करो कितना समझ में आया आप लोगों के। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। इसका देखो, दिस इज 1 -1 1 -1 1। अब इसका देखिए जरा, 1 1 -1 1 1 1। बच्चों समझ में आ रहा है? जो नए बच्चे इसको वीडियो को देख रहे हैं वो पुराने वीडियो को जरूर देख लीजिए, आपके पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो बस ये पूरा का पूरा आपका सेट बन गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही बनने वाले हैं भाई। इसमें कितने, 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, कितना हुआ 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है वो आपसे, बता लीजिए बच्चों इसको। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है ये, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड ए एंड बी। बढ़िया सवाल है, देखेंगे ये इसमें ए क्रॉस बी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ए क्रॉस बी इसमें क्या दिया हुआ है आपको, दिस इज ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ठीक है बच्चों। क्या करवा रहे हैं,
फाइंड ए एंड बी। फाइंड ए और बी का मतलब क्या हुआ, सेट ए और सेट बी को पता करो। भाई जब ए क्रॉस बी आपका हुआ होगा तो इसका मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी जब आपका हुआ है तो निश्चित रूप से इसमें ए सेट काम आया होगा और सेट बी काम आया होगा। सेट ए और सेट बी दोनों ही आपके काम आए होंगे। अब वो सेट ए और सेट बी को पूछ रहा है, बोले सेट ए और सेट बी बताइए। बहुत सिंपल है यार, कोई समस्या नहीं है इसमें। ए क्रॉस बी आपको दिया हुआ है, ठीक है। और जब भी आप ए क्रॉस बी करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखो ए बराबर आपका जैसे 2 1 है और मान लो बी बराबर आपका जैसे पी क्यू है, तो आपने ए क्रॉस बी किया। अब ए क्रॉस बी जब आप करेंगे तो देखो ये इसके पेयर कितने आने वाले हैं, 2p 2q 1p और 1q। अच्छा बच्चों ये बताओ, जो पहला एलिमेंट आ रहा है आपका वो किसका आ रहा है, सेट ए का आ रहा है, ओके। और जो दूसरा एलिमेंट आ रहा है आपका, कहीं भी देखिए किसी भी ऑर्डर पेयर में आप देख लीजिए, वो सेट बी का होगा। मतलब क्या हुआ, सीधी सीधी सी बात है भाई, पहला एलिमेंट आपका एक्स का हो गया, दूसरा एलिमेंट आपका बी का हो गया। हो गया सवाल, देखें ये समझ में आ गया ना। देखिएगा तो ए बराबर क्या हुआ, फर्स्ट एलिमेंट, दिस वन इज ए बी, बस ठीक है भाई, यही आएगा बस आपका। क्योंकि आप जानते हो कि सेट में किसी भी कोई भी नंबर हो या कुछ भी एलिमेंट आपको लिखना हो, वो केवल एक बार लिखा जाता है, 2 बार नहीं आता वो, ठीक है। इसलिए ए को मैंने एक ही बार लिखा, बी को मैंने एक ही बार लिखा। ऐसे बी सेट किसके बराबर हो गया आपका, दिस इज एक्स एंड वाई। ओके बच्चों, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2, कुल मिलाकर के कितने हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। आगे देखिए जरा, उतार लिया करो बच्चों ध्यान से, पॉज करके वीडियो को और उतार लिया करो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ए बराबर दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1 and 2, बी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। सी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5 and 6 और डी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5 6 7 8। आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई जैसे पहला दे रखा है इसने वेरीफाई करने के लिए, और ये दिया हुआ है इसने ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। बच्चों कुछ नहीं है, सब कुछ जानते हो आप, इसमें सब कुछ जानते हो, एक भी एक चीज, ठीक है। अब देखिएगा जरा, वेरीफाई करना है, मतलब कि एलएचएस बराबर आपकी आनी चाहिए आरएचएस के। जैसा कहते जा रहा है वैसा करते जाओ यार, कुछ नहीं करना है इसमें। अब जैसे ये वाला पहले आपको करना है, मैं एलएचएस लेकर के चल रहा हूँ। एलएचएस क्या है आपके पास में, दिस इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए क्रॉस, मैंने क्या बताया, सेट कभी भी आए पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए आप। तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद में क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहा है उसका, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करके देखिए जरा। ए क्रॉस बी यूनियन सी कितना होगा बच्चों, यूनियन सॉरी बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होगा। आप जानते हो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स, जो बी और सी में से कॉमन एलिमेंट आ रहे होंगे वो आपका ये हो जाएगा। देखो मैं लिखता हूं जरा, तो बी इंटरसेक्शन सी का जो सेट बना हो क्या बनेगा, बी और सी का इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन। देखो 1 2 3 4 5 6 कुछ आ ही नहीं रहा कॉमन भाई, इसमें से इसमें बी और सी में से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। तो मतलब क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं आया, ये आया मेरा 5। मतलब कि ओवरऑल इसके साथ में यदि इसका क्रॉस आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी कितना आने वाला है, 5। अभी कर चुके आप सवाल को, ठीक है। अब आरएचएस देखिए जरा इसकी, आरएचएस में क्या कह रहा है ये आपसे, पहले ए क्रॉस बी पता कीजिए, ए क्रॉस बी, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखें 1 के साथ में 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4, 2 के साथ में दिस इज 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4, ठीक है भाई। ये आ गया ए क्रॉस बी आपका। ए क्रॉस सी देखिए कितना आने वाला है, ए क्रॉस सी देखिए कितना आने वाला है आपका, दिस इज ए एंड सी, ए क्रॉस सी, दिस इज 1 5 1 6। समझ में आ रहा है बच्चों, 1 5 एंड 1 6, और दूसरा आपका 2 5 एंड 2 6, ठीक है बच्चों। 4 आपके इसके बन गए। अच्छा अब क्या पूछ रहा है वो, इन दोनों का इंटरसेक्शन पूछ रहा है, मतलब कि ए क्रॉस बी
इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी कितना आएगा, बताओ बच्चों कितना आया। अरे जो मिल रहा है जो कॉमन है वो आप कॉमन ले लीजिए भाई। ए क्रॉस बी का ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ऐसे इसके एलिमेंट हो गए। अब बताओ कौन कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं इसमें। मुझे नहीं लग रहा भाई कोई भी नहीं मिल रहा है इसमें तो। 1 4 2 1 2 2 2 3 1 2 5 कुछ नहीं मिल रहा है इसमें, मतलब कि क्या आया 5। इसको देखो जरा, वेरिफिकेशन हो गया नहीं हो गया। दोनों का आंसर क्या आया, एक ही आया। दूसरा सवाल आप अपने आप बनाइए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉज करके बच्चों उतार लिया करो, ठीक है। और अपनी नोटबुक को अच्छी तरह से आप बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपसे, देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ a इज इक्वल टू 1 2। किताब अपने पास में रखना बच्चों। इफ a इज इक्वल टू 1 2 एंड b इज इक्वल टू 3 4, राइट a क्रॉस b। Write A cross B. How many subset will A cross B have? List them. How many subset A cross B have? A cross B के कितने सबसेट आपके आने वाले हैं, ये बताना है आपको और उनको लिखना भी है। तो देखें बच्चों, A cross B पहले बना लो भाई। A cross B आप बनाओगे तो देखो क्या आने वाला है आपके पास में। दिस इज 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। कितने एलिमेंट है भाई, 1 2 3 4 एलिमेंट आए आपके पास, ठीक है। अब नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं इसके, नंबर ऑफ सबसेट बराबर होगा 2 की पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। मैं बार बार इतना लंबा लिखता हूं, इतना लंबा लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आप जैसे ये सेट मान लें कि सेट ए में m एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है, तो m इंटू n आप इतना लिख सकते हैं। जब भी आप अपने नोट्स बनाओ अपने हिसाब से बनाना, ठीक है। तो यहां से कितना आया, दिस इज 2 की पावर, इसके कितने एलिमेंट है भाई 2, इसके भी 2 एलिमेंट, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ 16 एलिमेंट। तो इसमें कितने एलिमेंट आने वाले हैं 16 एलिमेंट, ठीक है। तो कुल पूछा क्या इसने, लेट a इज इक्वल टू 1 2 एंड b इज इक्वल टू 3 4, राइट a क्रॉस b। a क्रॉस b हमने लिख दिया। हाउ मेनी सबसेट विल a क्रॉस b हैव, a क्रॉस b के कितने सबसेट हैं हमने वो भी बता दिया 16। लिस्ट देम, लिस्ट बनवा रहा है आपसे, तो लिस्ट बना करके आप इसको आराम से बता सकते हैं, ठीक है। आती है ना बनानी लिस्ट। पहले देखें, पहले 1 3 है आपका, ये है ये है ये है, हो गया। देखो बच्चों ये आपके सामने लिस्ट कर दी, ठीक है। तो आराम से आप इनको लिस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको ट्रिक इसकी कैसे लिस्ट करते हैं। 4 एलिमेंट को अगर आपको लिस्ट करना हो, वैसे मैं पीछे वाले वीडियोस में बता चुका हूँ, जो सेट थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको बता दिया है, लेकिन और आप देख लीजिए एक बार। मान लो आपके पास में A B C D 4 एलिमेंट्स हैं आपके पास में, तो पहले 1 2 3 4 इनको बना लीजिए, ठीक है। बन गया आपका A B C D 4 पे होंगे, फिर 2 2 करके बनाएंगे। पहले एक एलिमेंट को पकड़िए, A के साथ में जैसे A B हो गया, फिर A C, फिर A D, A के साथ हो गया, ऐसे D के साथ बनाइए B C B D, B B C और BD, फिर C के साथ में बनाइए, दिस इज CD, ठीक है। अब ये हो गया CD आपके पास में, कितने बने 1 2 3 4 5 6 इसके बन गए आपके। फिर 3 3 करके एलिमेंट बना लीजिए, A B C A B C B C D B C D C D A। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कहां से बनाया था हमने C D A, एक रह गया D A B, ठीक है। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और एक आपका पूरा का पूरा बन जाएगा A B C D, और एक आपका 5 हो गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं इनको, ठीक है। उतार लीजिए बच्चों इसको।
नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 9। क्या कह रहा है इसमें? लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है आपसे, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है इसमें, और नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू इसमें 2 दिया हुआ है। इफ, ध्यान से देखो बच्चों, x1 y2 एंड z1 आर इन ए क्रॉस बी, ये सब किसमें है? ए क्रॉस बी में कह रहा है वो। क्लियर किया करो, समझा करो, ठीक है। और जब आप अपनी फेयर को भी बनाओ तो उसमें अपने हिसाब से आपको करना है कि कौन सा एलिमेंट किस तरह से आपका यूज हो रहा है। यहां मेन चीज है आपका जो सवाल दिया हुआ उसके फंक्शन को समझना, उस सवाल में क्या फंक्शन करवा रहा है, क्या काम करवा रहा है आपसे वो, तो उस बात को आप ढंग से सीखिएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो एलिमेंट है वो ए क्रॉस बी के एलिमेंट है। आपसे पूछा गया है फिर उसने, विल ए क्रॉस बी इतने इतने ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। आपको ए और बी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब सेट ए और बी को आपको बताना है, जबकि ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, एक्स वाई जेड तीनों के तीनों अलग एलिमेंट्स हैं। तो वेरी सिंपल यार, क्या अब इससे पहले एक सवाल बता चुका हूं आपको। ए क्या होगा? दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज एक्स वाई एंड जेड। कितने एलिमेंट हो गए भाई इसमें? 1 2 3, कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। और बी सेट सेकंड एलिमेंट 1 2 1, 1 2 1 का मतलब दिस इज ओनली 1 एंड 2, क्योंकि 1 2 बार आगे लिखेंगे, ये भी कंप्लीट हो गया आपका, दिस इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है बच्चों? द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, ध्यान से देखना इसको बच्चों। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, क्या प्रोडक्ट दिया हुआ है उसने आपको? ए क्रॉस ए दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। हैज 9 एलिमेंट, कितने एलिमेंट है इसमें टोटल? ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट। विच आर फाउंड एलिमेंट्स एमंग विच, इनमें से कुछ एलिमेंट्स आपको निकाले, कुछ एलिमेंट्स जो हमको मिलने वाले हैं। सम एलिमेंट्स, एक तो -1 और 0, और एक आपका 0 और 1। फाइंड सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। आपसे सेट ए फाइंड आउट करवा रहा है और रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए फाइंड आउट करवा रहा है। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखें आप, दिस इज नॉट ए क्रॉस बी, दिस इज ए क्रॉस ए। रिलेशन ऑफ सेट जो मैंने आपको बताया था ए क्रॉस ए, तो ये आपका ए क्रॉस ए है भाई, ठीक है। पक्का समझ लीजिए इसको, सॉल्यूशन देखें कैसे करेंगे इसका। सवाल समझ में आ गया ना? ए क्रॉस ए आपको दिया हुआ है, ए क्रॉस ए में कुल मिलाकर के कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास में? 9 एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस ए में, जिसमें से कि कुछ एलिमेंट उसने ये दिए हुए हैं कि ये एलिमेंट है मेरे पास में। अब वो कह रहा है आप सेट ए बताइए क्या होगा, ठीक है। और ए क्रॉस ए के पूरे एलिमेंट बताइए कितने होंगे। भाई इसने 2 ही एलिमेंट तो दिए हुए हैं आपको, बस 2 ही एलिमेंट केवल दिए हुए हैं इसमें। अब वो पूछ रहा है पूरे एलिमेंट कितने होंगे, तो अगर मुझे सेट ए पता पड़ जाएगा तो पूरे निकल करके आ जाएंगे इसके। अच्छा, सेट ए में कितने एलिमेंट होने वाले, ये देखिए जरा। सॉल्यूशन आप अच्छी तरह से जानते हो कि नंबर ऑफ ए क्रॉस ए आपके पास कितना होता है। नंबर ऑफ ए क्रॉस ए जब आप निकालते तो कितना है? 9 दिया हुआ उसने भाई। नंबर ऑफ ए क्रॉस ए का मतलब क्या होता है? दिस इज नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए, दिस इज 9। नंबर ऑफ ए का मतलब क्या हुआ? दिस इज नंबर ऑफ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दैट मींस नंबर ऑफ ए कितना निकल करके आया आपका? 3। मतलब क्या हुआ इसका कि मेरे सेट में कुल मिलाकर के 3 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। मेरे सेट में कुल कितने एलिमेंट होंगे? 3 एलिमेंट होंगे। अब देखें जरा उसने क्या कर दिया हुआ, ये सेट दिया हुआ, ये किसको बिलोंग कर रहा है बच्चों? ये वाला जो एलिमेंट है -1 और 0 किसका एलिमेंट है? इसी का तो कह रहा है, इसी का तो एलिमेंट है भाई। इसमें 9 एलिमेंट है, 9 में से उसने कितने एलिमेंट दिए हुए हैं आपको? 2 एलिमेंट दिए हुए हैं, तो इसी के तो एलिमेंट हुए ये। -1 और 0 बिलोंग्स टू किसको कर रहा है? ए क्रॉस ए को। और देखिए दूसरा 0 और 1 भी किसको बिलोंग करेगा भाई? ये भी तो इसी का एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए को बिलोंग करेगा नहीं करेगा? अब ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहा है ना, ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या हुआ इसका कि निश्चित रूप से ये जो सेट होता है फर्स्ट एलिमेंट हो गया इसका, ये भी ए है तो 0 भी तो होगा इसका एलिमेंट, ठीक है। मतलब ए में देखो क्या क्या आ गया आपका। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, तो -1 किसको बिलोंग करेगा? ए को बिलोंग करेगा। 0 किसको बिलोंग करेगा? ए को बिलोंग करेगा। यहाँ देखिए जरा 0 किसको बिलोंग करेगा? ए को बिलोंग करेगा। 1 किसको बिलोंग करेगा? ए को। अब 0 0 तो 2 बार हो गया आपका,
तो ए में कौन कौन से एलिमेंट आए भाई, एक तो आपका आ रहा है -1, एक आ रहा है आपका 0 और एक आ रहा है आपका 1। बात समझ में आ गई बच्चों, ये आपका ए निकल करके आ गया, दिस इज द ए। अब वो क्या पूछ रहा है, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ दिस ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए पूरा निकाल दो, अपने आप पता पड़ जाएगी आपको कौन कौन से एलिमेंट्स आए। तो शायद आप निकाल सकते हो, तो कोई समस्या है नहीं भाई इसमें। 1 क्रॉस -1 0 1, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने कम समय में समझाने का प्रयास किया है, पूरी एक्सरसाइज को आप लोगों को बताया। तो आप अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा से आप रिवाइज करके उसको आप देख सकते हैं क्या क्या एलिमेंट है। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होने वाली है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 2.2, जिसमें कि रिलेशन के कंसेप्ट को अभी ये समझ लीजिए कि अभी आपकी 25 या 30% समझ में आया होगा रिलेशन जो बताया है अभी तक, जो पढ़ा है पार्ट 1 पार्ट 2 में। लेकिन पूरा का पूरा अगर 100% आपको समझना है तो उसकी एक्सरसाइज, उसके एग्जाम्पल्स करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, जब भी पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है कि क्या कंसेप्ट है। तो 2.2 एक्सरसाइज मैं आपको अगर आज बना दिया तो कल मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो को, नहीं तो फिर कल या परसों मैं कर दूंगा अपलोड, ठीक है। अपनी कॉपी बनाइए अच्छी तरह से, और बढ़िया टॉपिक है भाई, रिलेशन का टॉपिक जो है बहुत बढ़िया और सिंपल, बशर्ते कि आपके बेसिक समझ में आ जाए पूरा, ठीक है। तो बेसिक को समझ करके चलिए, और अपने जो दोस्त वगैरह हो उनको भी बताइए, बोले कि भाई पढ़ो और नोट्स बनाओ इसके, ठीक है। ओके, धन्यवाद, नमस्कार बच्चों।